क्लास 4 चैप्टर 1.3 एनिमल्स। अभी तक हम लोगों ने चैप्टर एनिमल्स के बारे में हर चीज़ पढ़ चुके हैं। इस चैप्टर के अंतिम पड़ाव पर हम लोग हैं। अब इस पाठ का हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे। क्वेश्चन आंसर करने से पहले 5 इसमें कीवर्ड्स यानी डिफाइंड वर्ड दिया है, जैसे स्केल्स। जैसा कि आप जानते हैं, जीवों के शरीर पर पतला, फ्लैट और हार्ड कवरिंग होता है, जिसको हम लोग स्केल बोलते हैं। नेक्टर, स्वीट जूस ऑफ फ्लावर इज कॉल्ड नेक्टर। इसी नेक्टर से हनी बी और बटरफ्लाई अपना भोजन भी प्राप्त करते हैं। हनी, ए स्वीट जूस इज फॉर्म्ड बाय हनी बी इज नोन एज हनी। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हनी बी एक प्रकार का मधुर जूस बनाता है, जिसको हम लोग हनी कहते हैं। सेल, सेल का तो ऐसे कई अर्थ होता है, लेकिन इस चैप्टर में अर्थ है कि मधुमक्खियाँ के छत्ता यानी बी हाइव्स जो होता है, उसमें अनेक छोटे छोटे घर, कंपार्टमेंट बने होते हैं, जिसको हम लोग सेल कहते हैं। इको, रिपीटिंग साउंड, एक ही प्रकार के साउंड का बार बार दोहराव होना इको कहलाता है। अब हम लोग क्वेश्चन आंसर को समझ रहे हैं, देख रहे हैं, इसका क्या अर्थ होगा, इसका क्या आंसर होगा। जैसे पहला चैप्टर है, वाई डू एनिमल्स लिव इन ग्रुप। जंतुएं समूह में क्यों रहते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं, एनिमल्स ग्रुप में रहना चाहते हैं। एनिमल्स लिव इन ग्रुप बिकॉज फॉर प्रोटेक्शन। जब जंतुएं साथ साथ रहेगी तो अपने आप को सुरक्षित कर पाएंगे। दूसरा, फॉर रिप्रोडक्शन। जंतुएं एक साथ रह करके वंश वृद्धि करता है, यानी अपने वंश को आगे बढ़ाता है। फॉर वार्थ ईच अदर। जंतुएं जब साथ साथ रहती है तो ठंडे के समय में एक दूसरे के नज़दीक बैठ करके एक दूसरे को गर्मी प्रदान करता है। सेकेंड क्वेश्चन, हाउ कैन ऑक्सन प्रोटेक्ट देयर यंग फ्रॉम अटैक ऑफ वुल्व्स। क्वेश्चन का अर्थ है, ऑक्सन यानी बैल, जंगली बैल जो होते हैं, वह जो है भेड़िया से अपने बच्चे की सुरक्षा कैसे करते हैं। इस क्वेश्चन का अर्थ है, ऑक्सन, आंसर है, इस क्वेश्चन का आंसर है, ऑक्सन फॉर्म बिग सर्कल एंड प्रोटेक्ट देयर यंग वंस इनसाइड द सर्कल। इसका अर्थ हुआ कि ऑक्सन जो होते हैं एक बड़े सर्कल बनाते हैं, जिसको हम लोग मंडल भी बोलते हैं, और अपने बच्चे को उसके अंदर रखते हैं, और इस प्रकार से अपने बच्चे को भेड़िया या दूसरे खूंखार जानवर जो होते हैं उससे रक्षा करते हैं। क्वेश्चन नंबर सी, व्हाट इज नेक्टर। नेक्टर क्या है। नेक्टर को हिंदी में पराग बोलते हैं। पराग क्या है। एक्सप्लेन हाउ इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द हाइव। यह छत्ता से कैसे प्राप्त होता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, द स्वीट जूस ऑफ फ्लावर इज नोन एज नेक्टर। फलों के मधुर रस को हम लोग नेक्टर कहते हैं। हाउ इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम बीहाइव। मधुमक्खियों के छत्ता से यह कैसे बनता है। हनी कलेक्टर बर्न फायर अंडर
beehives. From this, honeybees run away from heat and smoke of fire. हनी कलेक्टर जो होता है मधुमक्खियों के छत्ता के नीचे आग को जला देता है। आग जलने के बाद में धुआं और गर्मी होता है जिससे मधुमक्खियां भाग जाता है। हनी कलेक्टर कलेक्ट हनी फ्रॉम बीहाइव। इस प्रकार से हनी कलेक्टर जो होता है मधुमक्खियों के छत्ता से हनी को इकट्ठा कर लेता है। What is function of hairs on the body of polar bear? पोलर बेयर यानी ध्रुवीय भालू के शरीर पर जो बाल होते हैं उसका कार्य क्या है? हेयर ऑन बॉडी ऑफ पोलर बेयर प्रोटेक्ट्स इट फ्रॉम कोल्ड। पोलर बेयर ठंडी वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। उसके शरीर पर बड़े बड़े बाल होते हैं जो उसके कड़ाकों की ठंड से बचाता है। हाउ डज बैट फ्लाई एट नाइट? चमगादड़ रात में कैसे उड़ता है? बैट फ्लाई एट नाइट विद द हेल्प ऑफ इको। जैसा कि हम लोग जानते हैं चमगादड़ आवाज करता है और वह आवाज लौट करके आता है। उसके द्वारा वह पहचान लेता है आगे दुश्मन है, भोजन है, सारी प्रकार की जानकारियाँ उसको मिल जाता है। हाउ सम डोमेस्टिक एनिमल अटैक ऑन अस। प्रश्न है क्यों कुछ घरेलू जानवर हम लोगों पर आक्रमण करते हैं। तो जैसा कि जानते हैं कि कभी कभी कुछ लोग उस जानवरों को चिढ़ा देते हैं जिस कारण वो चिढ़े होते हैं। कभी कभी कुछ लोग उसको मार देते हैं जिस कारण जो है डरे हुए जानवर हम लोगों पर कभी कभी आक्रमण कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, फिल इन द ब्लैंक्स। खाली जगह दिया हुआ है, इसको भरना है। फिशेस स्विम इन ग्रुप कॉल्ड। मछलियाँ समूह में तैरती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग सोल बोलते हैं, SHOAL। द स्क्रिप ऑफ ए बैट मेक्स एन। चमगादड़ का आवाज़ जो होता है वह क्या बनाता है? इको उत्पन्न करता है। आउल कैन हेयर। खाली जगह है। अब साउंड लाइक फॉल ऑन द लिप्स एट ए डिस्टेंस। कुछ दूर पर उल्लू जो रहता है वह कैसे आवाज़ को सुन सकता है? तो फैंटेस्ट, बिल्कुल हल्के आवाज़ को भी सुन सकता है। रैट है वेरी, ब्लैंक्स है खाली जगह है, एयर्स स्मॉल। चूहे के कान जो होते हैं छोटे होते हैं। हनी बी सक्स फ्रॉम फ्लावर। हनी बी फ्लावर से क्या चूसता है? हम लोग जानते हैं कि हनी बी नेक्टर को सक करता है, चूसता है। क्वेश्चन नंबर 3, राइट T फॉर ट्रू एंड F फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। जो सही है उसके लिए T लिखना है, जो गलत है उसके लिए F लिखना है। स्नैक्स हैव स्मॉल एयर टू लिसन टू साउंड। सांप के छोटे कान होते हैं जिससे आवाज़ सुनते हैं। नहीं, यह गलत है, फॉल्स है। इसके लिए F लिखेंगे क्योंकि उसको कान होते ही नहीं है। वर्कर भी हेल्प इन रिप्रोडक्शन। श्रमिक मधुमक्खी रिप्रोडक्शन में सहायता करते हैं। गलत है, वर्कर भी भोजन कलेक्ट करते हैं। मेल भी हेल्प्स इन रिप्रोडक्शन, इसलिए बी जो है फॉल्स है, F लिखेंगे उसके लिए। डॉग्स एंड कैट हैव कैट्स आर शाई एनिमल्स। डॉग्स एंड कैट शर्मीले जानवर है। यह भी कथन
गलत है। डॉग एंड कैट्स हम लोगों के साथ खेलते हैं, इसलिए सी एफ है, फॉल्स है। बर्ड्स हैव फीदर्स ऑन देयर बॉडी। पक्षियों के शरीर पर पंख होते हैं। हम लोग जानते हैं कि होते हैं, इसलिए यह कथन ट्रू है, इसके लिए टी लिखेंगे। एलिफेंट्स हैव वेरी लॉन्ग ईयर्स। हाथी के लंबे कान होते हैं। हाथी के कान लंबे होते हैं, सही है, इसलिए टी लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, मैच फॉलोइंग, मिलान करना है। हर्ड समूह होता है इसका अर्थ, ग्रुप ऑफ एनिमल्स से मैच होगा। नेक्टर हम लोग जानते हैं फ्लावर के जूस को कहते हैं, फ्लावर से मिलेगा। वैक्स मोमबत्ती होता है, बी हाइव मधुमक्खियों के छत्ता से प्राप्त होता है। स्केल टर्टवाइज नामक टर्टवाइज के शरीर पर स्केल होते हैं, इसलिए टर्टवाइज से स्केल को मिलाएंगे। सेल होता है जानवरों के शरीर पर हार्ड लेयर होता है, तो हम लोग देखते हैं पीला, जिसको स्नेल बोलते हैं, उसके शरीर पर हार्ड आवरण होता है, इसलिए सेल से पीला मिलेगा, उसका अर्थ स्नेल भी होता है।